नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये साल 2020 के ख़त्म होने से पहले आप लोगों को क्या चीज़ें जानना ज़रूरी है। तो हमेशा की तरह आपके सामने 3 पाइल्स रखी हुई हैं। आपको जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, आप उसे चूज़ करें और उसके बाद हम शुरुआत करेंगे सबसे पहली पाइल से। तो अगर आप लोगों ने सिलेक्ट की है सबसे पहली पाइल, तो ये है मैसेजेस जो आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है ये साल ख़त्म होने से पहले। तो सबसे पहली बात जो मुझे आ रही है कि ये साल ख़त्म होने से पहले आपकी इंटरनल गाइडेंस सिस्टम जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। आपकी इंट्यूशंस जो है ना वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो है वो सैटर्न और जुपिटर का कंजंक्शन हुआ है। तो ये एक प्लैनेटरी पोजीशन ऐसी है जिसकी वजह से आपकी इंटरनल सिस्टम में काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं। तो आपका इंट्यूशन स्पेशली अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो इस टाइम में आपको क्या गाइडेंस आ रहा है अपने अंदर से, उसकी तरफ आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली जो आइडियाज़ अब आपके माइंड में आ रहे हैं वो आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आइडियाज़ अगर आप उन पे आगे जाके काम करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। एक और चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ, आपके में से काफ़ी लोग जो हैं वो अब मेडिटेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनकी फिज़िकल हीलिंग बहुत ज़्यादा तेज़ी से होगी। इनफैक्ट आपकी एनर्जी की लेवल जो है ना वो वाइब्रेशन एनर्जी की है, वो काफ़ी अपलिफ्ट हो जाएगी। ये मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। तो आप में से काफ़ी लोग अब एक स्पिरिचुअल पाथ की तरफ आगे बढ़ेंगे, ये मुझे लग रहा है। इनफैक्ट आप लोगों में से काफ़ी लोग एक स्पेसिफिक राह अब चुने, या फिर आप लोगों को गुरु की प्राप्ति हो आने वाले साल में, ये भी आप लोगों के लिए हो सकता है। तो ये एक आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो ये साल जब ख़त्म हो रहा है तो मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें उसके साथ ख़त्म हो रही है। इनफैक्ट यहाँ पे एक कार्मिक साइकिल में ख़त्म होता हुआ देख रही हूँ। उसके साथ ही काफ़ी ऐसे रिश्ते हैं जो अब इस नए साल में 2021 में आपके साथ नहीं होंगे। स्पेशली ऐसे रिश्ते जो अब आपके साथ बिलोंग नहीं करते। आपकी वाइब्रेशन जिन इंसानों से अब मैच नहीं करती। इनफैक्ट ज़्यादा दोस्त मैं देख रही हूँ, जिन दोस्तों के साथ पहले शायद आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो कनेक्शंस अब धीरे धीरे कम होते जाएंगे। क्योंकि जैसे आप इस नए साल में आगे बढ़ोगे, आपको एक सोल ट्राइब मिलेगा। आपको ऐसे लोगों का आप एक साथ आओगे जो आपके आगे की जर्नी में आपके साथ आपके दोस्त बनेंगे। काफ़ी लाइफ पार्टनर की तरफ भी मैं एनर्जी देख रही हूँ। तो जो लोग काफ़ी टाइम से सिंगल थे, शायद अब एक ऐसा इंसान आपको मिले जो आपका जीवन साथी बने, या फिर आगे की जर्नी आप जिसके साथ पार करें। लेकिन यहाँ पे काफ़ी रिश्ते ख़त्म होते हुए, स्पेशली रिश्तों में जहाँ पे प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो रिश्ते ख़त्म होके अब नए रिश्ते बनेंगे। ये मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। आप लोगों के लिए एक चीज़ मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, स्पेशली जब उत्तरायण हमारा शुरुआत हो चुकी है, ये कंजंक्शन जो है ना सैटर्न और जुपिटर के बीच में, ये आपके लाइफ में काफ़ी पोर्टल्स ओपन कर रहा है। और ये एनर्जी का पोर्टल बहुत ज़्यादा एनर्जी ओरिएंटेड, बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्टल है। तो जैसे मैंने बताया, काफ़ी चीज़ें अब आपकी लाइफ से निकाली जा रही है। आपने एक पूरा कार्मिक साइकिल कंप्लीट कर लिया है, और जिसकी वजह से हो क्या रहा है ना, जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, आपके लाइफ में अब ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे ये मैं देख रही हूँ कि काफ़ी पुराने दरवाजे बंद होते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो दरवाजे बंद हुए हैं क्योंकि वो दरवाजे आप लोगों के लिए थे ही नहीं। अब जो रास्ते पे चलोगे, अगर आप करियर भी शिफ्ट कर रहे हो, वो भी मैं काफ़ी लोगों के लिए देख रही हूँ। करियर शिफ्ट है, आपकी जगह का चेंज है, या फिर एक नए रिश्ता है। काफ़ी एरियाज आपके लाइफ में चेंज आएंगे, लेकिन ये सारे चेंजेस ही आप लोगों के लिए काफ़ी ब्लेसिंग लेके आएंगे। क्योंकि देखिए, ये जो चेंज है ना, ये साल ख़त्म होते होते आपके लाइफ में जो आ रहा है वो एक पोर्टल क्रिएट कर रहा है। तो जैसे इस पोर्टल से आप पास होते हो, आपकी लाइफ जो है अब काफ़ी ज़्यादा बदल जाएगी। बहुत परिवर्तन आपके लाइफ में आएगा, ये मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। एक और चीज़ मुझे जो आप लोगों के लिए आ रही है ना, कि आपकी एनर्जी लेवल से वो थोड़ी आप लोगों को अप एंड डाउन लगेगी। शायद इमोशंस में आपको थोड़ा अप डाउन लगे, तो उसकी वजह से ना आपको थोड़ा सा एक मोमेंट अपने लिए लेना चाहिए। देखिए, सांस लेना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, प्राणायाम आप लोगों के लिए करना ज़रूरी है। क्योंकि जब आप एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट करते हो और जब एक पोर्टल से जब आप गुजर रहे होते हो ना,
तो वो पोर्टल एक एनर्जी का पोर्टल होता है, तो उसकी वजह से वो हाइज एंड लोज जो है वो आपके साथ होते हैं। तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा अपने आप को वो समय दे, एक रिचार्ज करने का समय दे आप लोगों को। तो एक जो ये समय जो है ये जैसे आपका ख़त्म हो जाएगा तो आपकी एनर्जी लेवल्स भी वापस बैलेंस होती हुई नज़र आ रही है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, आपकी लाइफ में कोई भी मेजर आपको डिसीजन लेना हो, वो डिसीजन आपको फ़िलहाल नहीं लेना चाहिए। तो जो भी डिसीजंस आपने लेने हैं वो आप अगले साल तक थोड़ा सा पोस्टपोन कर सके तो आप पोस्टपोन कर दें, क्योंकि ये बचे हुए साल में कोई भी आप मेजर डिसीजन ना ले, ये आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो वो एक ब्रेक अपने आप को देना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ मुझे आप लोगों के लिए आ रही है, तो स्पेशली अगर कोई ऐसी चीज़ है आपकी लाइफ की जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सिचुएशन है जिसके बारे में आप बहुत चिंता कर रहे हो, इसका कुछ होने वाला नहीं है। तो कुछ भी बुरा आपके साथ नहीं होने वाला। हम चिंता करते हैं तो वो चिंता की बात है ही नहीं। ये समय जैसे बीता जाएगा आपकी चिंताएं भी दूर होती जाएंगी। तो प्लीज़ चिंता करना छोड़ दे। एक एंग्जाइटी का माहौल जो आपके अंदर बना हुआ होता है, वो एंग्जाइटी लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपके साथ चीज़ें अब बेहतर ही होने वाली हैं। देखिए, जैसे मैंने बताया था, जैसे आप इस पोर्टल को क्रॉस करोगे ना, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आने वाले हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके लाइफ में एंसेस्टर्स से, आपके पूर्वजों से काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, और ये ब्लेसिंग्स आपके आगे के लाइफ में भी चलते रहेंगे। इनफैक्ट आप लोगों में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो काफ़ी रेगुलरली अपने पूर्वजों के लिए कुछ करते हैं, तो वो चीज़ें आपके पूर्वजों तक पहुँचती हैं और उनको सदगति मिलती है चीज़ों की वजह से। तो उसकी वजह से भी आपको काफ़ी ब्लेसिंग्स आपके पास आ रहे हैं। देखिए, क्या होता है, हमारे पूर्वज जो होते हैं उनके हमें ब्लेसिंग्स भी लगते हैं, और अगर वो हमसे खुश नहीं होते तो उनकी बुरी चीज़ें भी हमें लग जाती है। लेकिन आपने उनके लिए शायद काफ़ी कुछ किया है ऑलरेडी, या फिर आप उनके लिए प्रे करते हैं और वो प्रेयर्स उनको बहुत हेल्प करी, और उसकी वजह से वो आपके लाइफ पे काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपकी तरफ भेज रहे हैं। एक और चीज़ मैं आप लोगों के देख रही हूँ, आपकी लाइफ में ना आपके स्पिरिट गाइड्स जो है वो बहुत बहुत स्ट्रांग है। शायद आपके पास ऑलरेडी एक गुरु है, या ये गुरु पहले से ही आपके साथ काम कर रहा है, ये मैं देख रही हूँ, क्योंकि उनकी भी ब्लेसिंग्स मैं आप लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। क्योंकि आपके इर्द गिर्द ना एक जो प्रोटेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन है। तो आपकी लाइफ में बुरे से बुरा समय भी आए तो वो आपको नुकसान नहीं करता। देखिए, नुकसान जिनके होते हैं वो बहुत लेवल के नुकसान होते हैं, आपके तक वो चीज़ें नहीं पहुँचती, क्योंकि शायद आप एक स्पिरिचुअल पाथ ऑलरेडी फॉलो करते हैं, या फिर एक गुरु के आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं, आपके एंजल्स के ब्लेसिंग्स आपके पास बहुत ज़्यादा है। तो उसकी वजह से और भी ये पोर्टल क्रॉस करने के बाद ब्लेसिंग्स ही आप लोगों के पास आ रहे हैं। ये मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। आप लोगों के लिए क्या है ना, एक तो आपकी स्पिरिट बहुत ज़्यादा जेंटल है, शायद आप बहुत सेंसिटिव लोग हो, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और लोग भी आप थोड़े सॉफ्ट किस्म के हो, तो वो आपके लिए कंटिन्यू रहेगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सिचुएशन की वजह से अपने मन को हारने आपको बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि क्या होता है, जब इंसान जो है वो जेंटल होता है ना, तो वो कभी कभी क्या होता है, परिस्थिति की वजह से हार जाता है। तो हार आप बिल्कुल नहीं माने। इनफैक्ट आप लोगों के 2021 के लिए आपका स्पिरिट एनिमल डियर स्पिरिट एनिमल है। देखिए, डियर की एनर्जी ना एक जेंटल एनर्जी होती है, और जो इंसान जो जेंटल होता है ना, उसके साथ रहने से सामने वाले को भी एक बेहतरी की फीलिंग आती है। तो आप लोग वैसे ही इंसान हो, और आने वाले 2021 के लिए आपका स्पिरिट एनिमल जो है वो डियर स्पिरिट है। तो प्लीज़ अपने आप के साथ भी जेंटल रहें, अपने आप से बातें करते हुए भी आपको वो जेंटलनेस यूज़ करना है, क्योंकि मुझे क्या लगता है, आप लोगों की अपने आप से ही अपेक्षाएं इतनी ज़्यादा होती है, तो जब आप ये अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पाते तो आप अपनी तरफ ही थोड़े से हार्श होते हो। तो आपको हार्श नहीं रहना है, दूसरों की तरफ जो जेंटलनेस आप दिखाते हो वो जेंटलनेस आपको खुद ही दिखाना है। और फिलहाल आप मेरे सामने वॉच है तो 12 भी मैं देख रही हूँ, मैंने बताया था पोर्टल, तो काफ़ी आपके पास ब्लेसिंग्स इस वक्त आ रहे हैं, ये मैं देख रही हूँ। और देखिए, आपका नेक्स्ट कार्ड भी वही है कि एंजलिक हेल्प, आपकी लाइफ में एंजल्स का प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये कार्ड भी नंबर 12 का कार्ड है। तो ये सिंक्रोनिटी काफ़ी अमेजिंग लेवल की सिंक्रोनिटी मैं देख रही हूँ।
एंजल्स आपके साथ है और आपको क्या है ना, अब आपको आपकी ज़िंदगी की तरफ एक बिग पिक्चर से देखना चाहिए। देखिए क्या होता है, हमारे लाइफ में जो चीज़ें होती है वो किसी कारणवश होती है, तो वो कारण हमें जब चीज़ें होती है तब समझ में नहीं आती, लेकिन जब आप थोड़ा सा पीछे रह के सोचेंगे कि ये चीज़ें क्यों हुई तो उसके जवाब आपको धीरे धीरे मिल जाएंगे। ये मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। एक है, आप लोगों में से काफ़ी लोग हैं उनका स्पिरिट बर्ड जो है वो ईगल है, तो आपको ईगल अगर घर के इर्द गिर्द दिखे या फिर आपको आने वाले कुछ दिनों में ईगल दिखे तो उसके साथ आप कनेक्ट करें, और जब आपको वो ईगल दिखे तो वो आपको क्या मैसेज ला रहा है उसकी तरफ आपको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। तो वो ईगल स्पॉटिंग के टाइम आपके माइंड में क्या विचार है ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। और अपने आप को एक चीज़ आप ध्यान में रखें, कोई भी डिसीजन लेने से पहले 2 कदम पीछे हटा दें, थोड़ा सा समय लें और उसी बाद आपको कोई मेजर डिसीजन लेना है। ये मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में ज़रूर रखनी है कि अब आपकी लाइफ में एक तो आने वाला साल आपका बहुत बेहतरीन जाएगा, और इस साल में ना थोड़ा अपने आप को एक स्पेस दे दो, ठीक है। थोड़ा सा इजीली अपने तरफ जाना। एक तो एनर्जी लेवल की वजह से आपके अंदर काफ़ी चीज़ें लाइट अप होने वाली हैं। आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो लाइट वर्कर्स होंगे, आपका स्पेशल एक काम जो मैं देख रही हूँ आने वाले सालों में वो लोगों को हील करना है। अब लोगों को हील आप कर सकते हैं अपनी बातों से, अपने कर्मों से, या आप हीलिंग प्रोफेशंस के पार्ट है तो वैसे कर सकते हो। लेकिन अब आपके अंदर जो एक्टिवेट हो रहा है ना वो काफ़ी लोगों की मदद करने के लिए एक्टिवेट हो रहा है, जिसकी वजह से एंजल्स ऑलरेडी आपकी हेल्प कर रहे हैं। आपके लाइफ में आपको गुरु की भी प्राप्ति हो रही है। तो ये स्पेशली पोर्टल जो है जो आपके लिए खुला है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्टल है, और ये साल जैसे ख़त्म हो रहा है आपके अंदर चीज़ें और ज़्यादा एक्टिवेट हो रही है। तो प्लीज़ जितना हो सके ना मेडिटेशन अगर आप कर सकें तो प्लीज़ आप मेडिटेशन करें। जिस भगवान का मेडिटेशन आपने करना है वो भगवान का करें, या फिर अपने आप के साथ थोड़ा सा समय बिताएं। ये आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे क्या होगा आपकी एनर्जीज़ जो है ना वो बहुत अच्छे से मैनेज होगी, और आपकी आगे की जर्नी के लिए आपको बहुत ज़्यादा इसका उपयोग भी होगा, ठीक है। तो यही है मैसेजेस जो आपके लिए जानना ज़रूरी था आपके 2020 के ख़त्म होने से पहले। ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, अच्छे दिन आ रहे हैं, यही मैं आप लोगों को बताऊंगी। नमस्ते। और अगर आप लोगों ने सिलेक्ट की है पाइल 2 तो ये है आपके मैसेजेस जो आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है 2020 ख़त्म होने से पहले। तो पहली चीज़ जो मुझे आप लोगों के लिए आ रही है ना कि आप लोग बहुत ज़्यादा फैमिली के जो बंधनों से बंधे थे, लाइक एंसेस्टर कर्स होते हैं, या एंसेस्टर्स जब खुश नहीं होते, हमारे पूर्वज खुश नहीं होते तो हमारी ज़िंदगी में रुकावटें बहुत आती हैं। तो वो रुकावटें अब आपकी लाइफ से दूर हो रही है। आपके पूर्वजों का भी आशीर्वाद अब आपको प्राप्त हो रहा है, और उसकी वजह से अब आपके लाइफ में जो आपके काम रुके हुए थे वो रुके हुए काम भी 2021 में धीरे धीरे से पूरा होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप हील हो रहे हो, एंसेस्ट्रल पैटर्न से आप निकल रहे हो। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना ज़रूरी है कि आपके पैटर्न्स भी ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन आगे जाके आपके पूर्वजों के लिए प्रेयर्स करना आपको ज़रा भी छोड़ना नहीं है, कि जो भी पूर्वज है उनका आशीर्वाद आपकी तरफ बना रहे, ये आप लोगों के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। ये है आप लोगों के लिए सबसे पहला मैसेज। और जैसे मैंने बताया था आपकी लाइफ आने वाले साल में इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा बदलने वाली है, काफ़ी परिवर्तन आने वाले हैं। जैसे मैंने बताया था आपके काफ़ी ज़्यादा रुके हुए काम जो थे वो पूरे हो रहे हैं। और एक और चीज़ था ना, काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है 2020 साल जो है वो बहुत मुश्किल गया था, इमोशनली काफ़ी मुश्किल जिन लोगों के लिए साल रहा है उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा आने वाले साल में। ये आप लोगों के लिए देख रही हूँ। काफ़ी लोगों के लिए मैं स्थान का परिवर्तन भी देख रही हूँ, ठीक है। तो आपके शहर से शिफ्ट होके दूसरे शहर में चले जाना, आपकी नौकरी की जगह से शिफ्ट होके दूसरी जगह चले जाना, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। लेकिन आपके पूर्वजों की आशीर्वाद की वजह से ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ हो रही है, ये मैं देख रही हूँ। एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है, स्पेशली ये मैसेज आप लोगों को 2020 ख़त्म होने से पहले आया है, तो आपको
फ़िलहाल अपनी बॉडी की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। देखिए आपकी एनर्जी लेवल्स कैसी हों, सही ना हो, फिर भी आप लोगों को बॉडी की तरफ ध्यान देना ज़रूरी है। अपने खान पान को लेके आपको स्पेशली बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। स्पेशली काफ़ी लोगों के लिए मैं ग्रीन जूसिंग बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, और बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। स्पेशली हो सके तो आप लोगों में से जितने लोग नॉनवेज का सेवन करते हैं, एटलीस्ट थोड़े दिनों के लिए अगर हो सके तो प्लीज़ वो आप छोड़ दें, क्योंकि आपकी बॉडी को ना एक रीसेट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि कुछ आप ऊपर नीचे करके खा लें। स्पेशली जो प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, थोड़ा सा आप अपनी बॉडी को ब्रेक दे दें, क्योंकि क्या होगा अगर आपने वो नहीं दिया तो ऐसा ना हो फिर वो चीज़ आपको आगे जाके भारी पड़ जाए। तो प्लीज़ ये साल ख़त्म होने तक अपने खान पान को लेके बहुत केयरफुल रहें। अगर आप बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करें तो प्लीज़ थोड़ी सी रेस्ट ले लें। ज़्यादा एग्जर्शन आपको ज़रा भी नहीं करना है। ठीक है, अपनी बॉडी की तरफ ध्यान दें, क्योंकि ये आप लोगों के लिए फ़िलहाल जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपका ऑरा जो है ना, उसको आपको कॉन्स्टेंटली क्लेंस करते हुए रहना है, क्योंकि आपके साथ होता क्या है, शायद आप लोगों को ना नज़र बहुत लग जाती है, और फिर वो नज़र लगने की वजह से फिर आपकी तबीयत में ख़राबी आती है, या फिर अच्छे बने हुए काम भी आपके बिगड़ जाते हैं। तो उसकी वजह से थोड़ा आपका ऑरा क्लेंस करें। हमारे यहाँ पे दृष्टि निकालते हैं, हमारी दादी नानी जो है वो हमारी दृष्टि निकालती हैं, तो वो अगर आप कर सके तो आप करें। नहीं तो आप अगर आपके पास नमक है घर पे, तो नमक के साथ आप नहा लें पानी में डाल के, तो वो भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैंने सेपरेट वीडियो में पालो सैंटो और सेज के बारे में भी बताया, तो अगर आप वो कर सकते हैं वो भी करें। एक तो ऑरा क्लेंजिंग बहुत ज़रूरी है, और दूसरा आपका खान पान। ठीक है, ये दो चीज़ें आप प्लीज़ बहुत ज़्यादा इसकी तरफ ध्यान दें। एक और चीज़ में यहाँ पे मैं देख रही हूँ, आपके हार्ट चक्रा का हीलिंग मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा। तो स्पेशली जिनके रिश्तों में प्रॉब्लम थी, या फिर उतार चढ़ाव चल रहे थे, या फिर जिनके रिश्ते बनते बनते टूट जाते थे, तो वो चीज़ मैं थोड़ी सी आपके साथ सॉर्ट होते हुए देख रही हूँ। देखिए आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आपकी जो भी इश्यूज़ है ना, तो पूर्वजों की तरफ से आने वाली रुकावटों की तरफ है, तो वो चीज़ हट रही है आपके रास्ते से अब, और उसकी वजह से आपका रास्ता काफ़ी साफ हो रहा है। रिलेशनशिप्स का रास्ता अब आपका काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो रहा है, ये मैं देख रही हूँ। स्पेशली काफ़ी लोगों की तरफ रिश्ते आना, जो शादी करना चाहते हैं, ये 2021 उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अच्छा साल है। एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, आपको आपके पास्ट को ना पीछे छोड़ देना है। स्पेशली वो लोगों के लिए जिनके पुराने रिश्ते अभी भी उनके माइंड में बहुत फ्रेश हैं, और जिनकी वजह से वो मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, तो प्लीज़ वो एनर्जी को आपको 2020 में ही छोड़ देना है। देखिए नया इंसान जो है वो नई एनर्जी लेके आता है, तो अब आपकी लाइफ को आपको नए डायरेक्शन में लेके जाना है। तो प्लीज़ अपने आप के ऊपर ट्रस्ट रखें, और ये यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखें कि वो आपकी तरफ अच्छी ही चीज़ें अब लेके आएंगे। आप सेफ हो, और आपका हार्ट भी अब सेफ है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ थोड़ा यूनिवर्स की तरफ ट्रस्ट करें, अपने आप को ओपन अप करें। एक और चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ कि आप लोग ना काफ़ी ज़्यादा, आप लोग में से ऐसे लोग हैं जिनके मनी रिलेटेड ब्लॉक्स हैं। ठीक है, और मनी रिलेटेड ब्लॉक्स आपके ख्यालातों की वजह से ही है। तो आप लोगों को मनी रिलेटेड ब्लॉक्स को 2020 ख़त्म होने से पहले रिलीज़ करना होगा। तो प्लीज़ अगर आपके लिए हो सके तो ग्रीन कलर की कैंडल आप जलाएं। फुल मून के दिन अगर आप जला सकते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और उसके साथ आप एक लेटर लिखिए कि जो भी मेरे मनी रिलेटेड ब्लॉक्स हैं उसको मैं रिलीज़ कर रही हूँ अपनी लाइफ से, और उसे आप फिर बर्न कर दें। ग्रीन कैंडल होना बहुत ज़रूरी है। मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं ग्रीन कैंडल नहीं है, सफ़ेद चलेगी क्या? ये नहीं, देखिए स्पेसिफिक कलर्स होते हैं, तो वही चाहिए तो आप वही यूज़ करें। ठीक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर भी दे दूँगी, आप देख सकते हैं उसकी तरफ से। ठीक है, तो मनी रिलेटेड ब्लॉक्स भी आप लोगों को रिलीज़ करने हैं। आपकी तरफ एक बात मैं आपको बोलूं, काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ ऐसी होती है कि आपके लाइफ लेसन्स जो हैं
इस जीवन में आपको जो लेसन्स सीखने हैं वो आप पहले टाइम में सीखते नहीं हो। शायद स्वभाव की वजह से हो सकता है या सर्कमस्टांसेस की वजह से हो सकता है, और उसकी वजह से क्या होता है ना, आपके साथ सेम चीज़ बार बार रिपीट होती है। तो आपको पहले तो लेसन सीख लेना है और उसके बाद उसके साथ एक एनर्जी कॉर्ड जो है ना वो कट करनी है। स्पेशली पास्ट रिलेशनशिप के साथ एनर्जी कॉर्ड कट करनी है, ये काफ़ी लोगों के लिए मैं देख रही हूँ। तो प्लीज़ वो एनर्जी कॉर्ड वही ख़त्म कर दें ताकि आप अच्छे से मूव ऑन करें। क्योंकि देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन तो आपके लिए आना है, लेकिन लाइफ में चीज़ें हमेशा हमारे हाथ में होती हैं। तो आप अब चीज़ें अपने हाथ में लें, अपने जीवन की डोर आप खुद संभालें और वो लेसन सीखने के बाद प्लीज़ वो कॉर्ड कट करें ताकि वो लेसन्स फिर आगे जाके बार बार आपके लाइफ में ना आए। ठीक है, ये आपको ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैंने बताया था आपको कि आपके लाइफ से एक साइकिल ख़त्म हो रहा है, जो रुकावटें थी वो ख़त्म हो रही हैं। बुरा फेज जो था वो काफ़ी लोगों के लिए ना, आप लोगों के लिए काफ़ी टाइम से बुरा फेज चल रहा है। ऐसा नहीं है कि 2020 ही बुरा टाइम लाया है, तो काफ़ी टाइम से जो चीज़ें आप फेस कर रहे हो वो एक ख़त्म होंगी अब आपके लाइफ में, और काफ़ी बेहतर समय आने वाला है। एक तो ट्रांसफॉर्मेशन जैसे मैं देख रही हूँ आप लोगों के लिए। एक बात आपको बता दूं कि आप लोगों में से काफ़ी लोग जगह का परिवर्तन करेंगे, या फिर आपके पास अगर अपॉर्चुनिटी आती है नए शहर जाने की, नए जॉब की वजह से कहीं जाने की, या फिर दूसरे कंट्री जाने की, तो वो अपॉर्चुनिटी आप ले ज़रूर, क्योंकि उससे आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। काफ़ी लोगों के लिए क्या है ना, आप फ़िलहाल जहाँ पे हो वो लोकेशन अगर आप छोड़ के दूसरी जगह पे जाओ तो फ़ायदा आपको ज़्यादा है। ये मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। लेकिन जो भी हो, आपके लाइफ का एक टफ साइकिल जो है वो अब ख़त्म हो रहा है और बेहतर चीज़ें अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, एक और चीज़ है, मैं आपको बार बार यही मैसेज आ रहा है मुझे आपके रिश्ते के प्रति। ठीक है, तो आप लोगों में से काफ़ी ऐसे लोग हैं जो बहुत गिवर्स हैं, लाइक दिल खोल के आप देते हो। ये नहीं सोचते कि इंसान सही है या नहीं, ये इंसान मेरी दोस्ती के लायक है या नहीं, बस आप दिल खोल के देते हो। और फिर जब आपको वो रिटर्न में नहीं मिलता तो आप थोड़े से डिसअपॉइंट हो जाते हो। लेकिन एक बात का ध्यान आप ज़रूर रखें कि जो चीज़ें आपने दे दी है ना, वो आपको कभी बुरी नहीं होगी। आप जब अच्छे मन से जो चीज़ देते हो वो हमेशा फलित होती है। जो फॉर्म में आपने दी है शायद वो फॉर्म में ना मिले, जिस इंसान को आपने दी है उस इंसान से शायद वापस ना मिले, लेकिन वो चीज़ें आपको वापस मिलती है। देखिए, कर्म जो है ना, हम बुरा करते हैं तो जैसे बुरा होता है, अच्छा करते हैं तो अच्छा और ज़्यादा होता है। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप बुरा ना माने, जो चीज़ें चली गई हैं उन्हें भूल जाए और नई तरह से एक ज़िंदगी की तरफ आपको कदम बढ़ाना है। ठीक है, ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। और लास्ट कार्ड है आप लोगों के लिए इनोसेंस। देखिए, क्या है ना, आप लोगों के लिए ऐसा है कि आप लोग एक इनोसेंस आपका कहीं पे खो गया है, या फिर आप यूनिवर्स से एक्सपेक्ट करते थे। देखिए, बच्चे होते हैं, बच्चे सोचते हैं कि अरे मुझे ये चाहिए वो चाहिए, और वो भूल जाते हैं फिर, क्योंकि उनको पता होता है कि मुझे मिलेगा। तो आपके मन में भी यही इनोसेंस आपको रखना ज़रूरी है। देखिए, जो चीज़ें खो गई है ना, आपका बचपन जो खो गया है वो बचपन को आपको वापस लाना है। अब आपके जीवन में आप ही आपके बड़े हो और आप ही वो बच्चे हो। तो अपना ख्याल बहुत ज़्यादा रखें और अपने आप को थोड़ा सा प्यार देना आप सीखें। देखिए, प्यार ना हम जितना अपने आप को दे सके वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो लाइफ में ये उम्मीद ना रखें कि अरे सामने वाला आके मुझे जो प्यार चाहिए वो देगा। सबसे पहले तो अपने आप से वो प्यार करना सीखो और दूसरों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना करना सीखो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन आप रखते हो, मुझे लगता है आप गलत लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखते हो और इसकी वजह से आप हर्ट बहुत ज़्यादा रखते हो। ठीक है, तो अपने आप से सबसे ज़्यादा प्यार करो और सबसे पहले ना अपने आप को रखो। आप लोग क्या करते हो, आप दूसरों को सबसे पहली प्रायोरिटी बनाते हो और अपने आप को एंड में रखते हो। अब आपको थोड़ा सा आपका पैटर्न चेंज करना है। अपने आप को प्रायोरिटी दो, अपने आप से प्यार करो और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो आ रहा है उसको ओपन हार्टेड से स्वीकार करो। यही आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है 2020 ख़त्म होने से पहले। मैं दुआ करती हूँ कि आपका आने वाला साल बहुत सुंदर जाए, क्योंकि मैं जानती हूँ आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट समय था, लेकिन जितना भी पूरा समय क्यों ना हो वो एक ना एक दिन ख़त्म हो ही जाता है। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ ज़रूर है, बहुत सारी हैं, और मैं आशा करती हूँ आपका 2021 आपका बेस्ट साल जाए
आपकी लाइफ में। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते। और अगर आप लोगों ने सिलेक्ट की है पाइल 3, तो ये है आपके मैसेजेस जो आपको जानने हैं 2020 ख़त्म होने से पहले। तो आप लोगों के लिए एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि आने वाले समय में आप लोगों को चीज़ों की तरफ क्लैरिटी बहुत ज़्यादा आ जाएगी। आप लोगों के लिए एक साइकिल का ख़त्म होके एक नए साइकिल की यहाँ पे शुरुआत है। एक और चीज़ है ना, आप लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि मून की एनर्जी से आप लोग बहुत ज़्यादा आने वाले साल में कनेक्ट करते हो। स्पेशली पूर्णमासी के दिन अब आपके साथ ऐसे होगा कि आप लोगों को वो टाइम में ना आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी और जो मैसेजेस आप लोग रिसीव करते हो वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा तेज़ी से आने की यहाँ पे संभावना है। लेकिन क्लैरिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रही है। लेकिन स्पेशली जो लोग स्ट्रगल कर रहे थे कि आगे का रास्ता ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था या समझ में नहीं आ रहा था कि दो चीज़ों में से क्या चीज़ चुने, अब वो क्लैरिटी आपके सामने आ रही है। एक और चीज़ मैं देख रही हूँ कि लोगों की सच्चाई अब आपके सामने आ रही है, क्योंकि आपके लाइफ में क्या है, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो दिखाते कुछ हैं और है कुछ। तो उन लोगों की सच्चाई अब आपके सामने आ रही है और जिसकी वजह से आप काफ़ी सारे डिसीजंस लेने में अब बहुत ज़्यादा सक्षम हो रहे हो। ठीक है। प्यार एक मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है आपके लाइफ में ना एक प्यार का सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है। रिलेशनशिप का सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है। तो स्पेशली जो लोग सिंगल हैं, काफ़ी टाइम से सिंगल हैं, उनके लाइफ में कोई नया इंसान आए, ये मैं देख रही हूँ। लेकिन ये नए इंसान की आपके लाइफ में आने के लिए आपको पुरानी चीज़ों को भूलना होगा। लाइक पुरानी चीज़ों से आपको कांटेक्ट छोड़ना है एक तो, और उनका विचार आपको छोड़ देना है। क्योंकि आप लोगों के लिए क्या है ना, आप लोग शायद दो चीज़ों में फंसे हुए हो या फिर आपको क्लैरिटी नहीं है कि आपको करना क्या है। लेकिन वो चीज़ों में क्लैरिटी आने की वजह से आपका प्यार का सेक्टर जो है वो ओपन हो रहा है। ठीक है। इवन जो रिलेशनशिप में है लोग फ़िलहाल जिनकी शादी हो गए हैं, वो भी देखेंगे कि उनके शादीशुदा रिश्तों में या फिर एक रिश्ते जो होते हैं हमारे, ज़रूरी नहीं है रोमांटिक रिश्ते हों, हमारी फैमिली के रिश्ते हैं, हमारे फ्रेंड्स के रिश्ते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एक क्लैरिटी आ जाएगी। तो उसकी वजह से दो चीज़ें होंगी। एक तो पुराने जो लोग हैं वो आपसे छूटते चले जाएंगे जो आपका भला नहीं चाहते थे। ठीक है, ये एक हो रहा है। मैं नए लोग फ़िलहाल आते हुए तो नहीं देख रही हूँ, स्पेशली फ्रेंडशिप के इसमें, लेकिन पुराने कुछ फ्रेंड्स आपके लाइफ से ज़रूर छूट जाएंगे। लेकिन प्यार के यहाँ पे मैं नया एक साइकिल शुरुआत होते हुए आप लोगों में से काफ़ी लोगों के लिए देख रही हूँ। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है कि स्पेशली 2020 ख़त्म होते टाइम फ़िलहाल आप कोई मेजर डिसीजन ना लें, क्योंकि एक तो एनर्जीज़ जो है ना फ़िलहाल वो थोड़ी अप डाउन चल रही है। तो ऐसा ना हो कि आप डिसीजन कोई ले लें और फिर आप रिग्रेट करें। तो स्पेशली जॉब से रिलेटेड अगर आपका कोई डिसीजन हो, रिलेशनशिप बेस्ड अगर आपका कोई डिसीजन हो, तो प्लीज़ मेजर डिसीजंस फ़िलहाल ना लें। हो सके तो अगले साल तक वो आप थोड़ा सा आगे ढकेल दें, क्योंकि क्या है, ये फेजेस है ना वो थोड़े से ख़त्म होने वाले हैं, वो अभी तक नहीं हुए और पूर्णमासी अभी तक आनी है। ठीक है। तो पूर्णमासी के बाद आपको अगर मेजर डिसीजन लेना है, मुझे लगता है 29 को पूर्णमासी है, 29-30, तो उसके बाद आपको कोई मेजर डिसीजन लेना है फिर ही आप ले, लेकिन उससे पहले आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है कि थोड़ा सा ना आपके गुस्से के ऊपर थोड़ा सा आपको अब काबू करना है। तो ऐसे ना हो कि कोई सर्कमस्टेंस आपके सामने आ जाए और आपका गुस्सा जहाँ पे नहीं आना हो वहाँ पे थोड़ा फूटे। ओके, बिकॉज ये एनर्जी की फ्लक्चुएशन है, उसकी वजह से ये चीज़ें हो रही है। तो प्लीज़ अपने अंदर को थोड़ा सा मैनेज करने की आप कोशिश करें, और जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे आप थोड़ा सा ना बोलें। ठीक है। आपकी कम्युनिकेशन का एरिया जो है वहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए देख रही हूँ। ठीक है। तो आप कैसे कम्युनिकेट करते हो उसकी तरफ आप थोड़ा सा केयरफुल रहें। जैसे मैंने बताया, आप तो फेजेस के बीच में हो, फेजेस कंप्लीट कर रहे हो, तो कंक्लूजन्स आर विद इन रीच अब आपके लिए। स्पेशली आने वाला पूर्णमासी जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। काफ़ी चीज़ें उसके बाद आपके लाइफ में परिवर्तन होंगी, तो थोड़ा सा ना एक शांति बनाए रखो। एक तो चीज़ मैं आपको बता दूं, और मेजर आप प्लीज़ डिसीजंस ना लें। स्पेशली आपका प्यार का सेक्टर जो है उसके इसमें आपको काफ़ी सारे डिसीजंस आगे
लेने होंगे तो वो प्लीज़ आप पूर्णमासी के बाद ही ले, ये मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। लेकिन काफ़ी लोगों के इसमें प्रॉब्लम्स चल रहे थे, तो वो प्रॉब्लम्स भी अब सॉल्व होंगे, लेकिन जो भी होगा वो पूर्णमासी के बाद ही होगा, क्योंकि आपके लिए पूर्णमासी के लिए ही दोनों कार्ड्स हैं, तो वो टाइम आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट होने वाला है। तो हो सके तो पूर्णमासी के दिन मेडिटेशन अगर आप कर सके तो मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, स्पेशली लोग जो अब अपने लाइफ में प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हैं। पूर्णमासी के दिन पिंक कलर की कैंडल आप ज़रूर जलाएं, और जैसा आप लाइफ पार्टनर अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसे आप लिख लें, और उसके बाद वो यूनिवर्स की तरफ आप रिलीज़ कर दें। तो रिलीज़ मतलब आप उसको बर्न कर दें, तो उससे आपकी वो विश जो है आपके लाइफ पार्टनर के प्रति वो भी यूनिवर्स की तरफ चली जाएगी, और वो आपका मैनिफेस्टेशन फिर बहुत ज़्यादा रैपिडली आपके साथ में होगा। मैंने जैसे बताया था कि आने वाले समय से आपका मून के साथ जो कनेक्शन है वो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और अभी मैंने नोटिस किया आपके लिए 3 फुल मून्स हैं, ठीक है। तो वो मून की एनर्जी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अब हावी होने वाली है। ओके, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप लोगों में से काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना वो शायद स्टार सीड्स हैं। तो आप लोगों ने पहला जन्म जो है वो आपका दूसरे प्लेन्स में हो चुका है, और उसकी वजह से ना अब दूसरे प्लेन से आपका कनेक्शन जो है वो भी बहुत ज़्यादा एक ओपन अप हो जाए, ठीक है। तो आपके अंदर जो मैं देख रही हूँ ना अप एंड डाउन एनर्जी की वजह से, वो उस चीज़ की वजह से आ रही है, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सा आपको अपने तरफ थोड़ा ध्यान दें, मेडिटेशन जितना कर सकें आने वाले समय में आप ज़रूर करें, क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ें अब एक्टिवेट हो जाएंगी, ठीक है। तो एक्टिवेशन के वक्त ये चीज़ें होती है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। जितनी चीज़ें आप रिलीज़ कर सको वो उतनी रिलीज़ कर दो। एक और बात है, आपकी अंदरूनी एनर्जी जो है, आपका व्यक्तित्व जो है वो भी अब काफ़ी चेंज होगा। तो शायद जो लोग पहले बहुत ज़्यादा गुस्सैल थे या ईजिली रिएक्ट कर जाते थे, वो भी लोग अब थोड़े थोड़े करके सिमर डाउन हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके व्यक्तित्व में भी काफ़ी ज़्यादा अब चेंजेस आएंगे, ये मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। जैसे मैंने बताया एक रिलीज़, तो आप लोगों के लिए वो रिलीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो रिलीज़ के रिचुअल्स आप ज़रूर करें ये 2020 ख़त्म होने से पहले, और स्पेशली पूर्णमासी के दिन, ठीक है। तो रिलीज़ आप लोग बहुत टाइप से कर सकते हैं। एक और रिलीज़ है आप लोगों के लिए कि आपको जो भी चीज़ें लिखनी है ना, जो भी रिलीज़ करनी है लाइफ में, वो आप लिखें और उसको पानी में बहा दें, ठीक है। तो पानी में आप कैसे बहाएंगे, आप एक डिश में आप पानी ले लें और उसमें वो पेपर ये कर दें, या फिर आप पहले बर्न करें और जो एशेस हैं वो पानी में छोड़ दें, वैसे भी आप ये कर सकते हो। और एक और चीज़ है ना, अपने अंदर को आपको प्यूरिफाई करना है, ठीक है। तो अपने अंदर जो लोगों के लिए आपके मन में थोड़ा फॉरगिवनेस नहीं है, या जिन लोगों के प्रति आपके मन में गुस्सा है, जो चीज़ आप होल्ड ऑन कर रहे हो, वो चीज़ों को आपको लेट गो करना है। मैंने जैसे बताया आपकी एनर्जी, प्यार की एनर्जी अब होने वाली है, तो उसकी वजह से जो रिलीज़ कर सकते हो वो करो। और देखिए नया जो आप साल शुरुआत करेंगे वो एक नई एनर्जी के साथ आप शुरुआत करें, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ रिलीज़ के रिचुअल्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इस समय इम्पॉर्टेंट होंगे। फ्रीडम, देखिए क्या होगा, आप काफ़ी सारे बंधनों से मुक्त हो रहे हो। एक तो काफ़ी फेजेस आप लोगों के लिए काफ़ी पावरफुल हैं, आप एक्टिवेट हो रहे हो। तो इस पे अपने आप को कोई भी बंधन में प्लीज़ बांधे हुए ना रखें। फॉरगिवनेस जो होता है वो दूसरे इंसान के लिए बहुत कम होता है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, हमारी आत्मा के लिए बहुत ज़रूरी होता है, हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। तो प्लीज़ अपने आप को 100% फ्री करो। तो जितना रिलीज़ कर सकते हो उतना आप प्लीज़ रिलीज़ करो, ठीक है। ये आप लोगों के लिए मैं देख रही हूँ, इससे आप फ्री बहुत हो जाओगे, और आने वाले समय में फिर जो ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आएंगे वो मैनिफेस्ट रैपिडली होंगे, और नया इंसान स्पेशली मैं देख रही हूँ ना, वो रैपिडली आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होगा, और खुशी ही आ रही है आपके लाइफ में। देखिए आपके लिए सन डांसर्स है, तो सेलिब्रेट करो,
अबंडेंस आपके लाइफ में आ रहा है, जॉय आपके लाइफ में आ रहा है, लेकिन ये आने से पहले आपको रिलीज़ करना ज़रूरी है। तो प्लीज़ जितना हो सके आप ये पूर्णमासी का प्लीज़ यूज़ करें, आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हम ना बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं ये सारी चीज़ें। देखिए हमारे अध्यात्म में भी हमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है पूर्णमासी को, और ये जो पूर्णमासी है ये साल की आखिरी पूर्णमासी है। तो प्लीज़ इसका इस्तेमाल अपने ग्रोथ के लिए करें, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में करें। तो मेडिटेशन करें, रिलीज रिचुअल्स करें, और अपने आप के अंदर जो भी गलत भाव है लोगों के प्रति, उन गलत भावों को अब रिलीज़ करें। आपके लाइफ में उससे ब्लेसिंग्स ही अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ मैं बता दूँ, पूर्णमासी के दिन अपने एंसेस्टर्स के लिए अगर आप कुछ कर सको, अपने पूर्वजों के लिए एक प्रेयर कर सको, एक दिया जला सको, तो वो भी आप कर सकते हैं, तो करें। तो उससे क्या होता है, आपके पूर्वजों के आशीर्वाद आपको मिलेंगे, और वो आशीर्वाद जो है ना वो आने वाले समय में आप लोगों के फिर बहुत ज़्यादा कायम आएंगे। आशीर्वाद सबसे बड़ी बात होती है हमारे जीवन में, स्पेशली पूर्वजों के आशीर्वाद की हम सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और आप लोग क्या है ना, आप फ्री हो रहे हो काफ़ी सारी चीज़ों से, और जब खुशियाँ आ रही है तो खुशियों के टाइम में पूर्वजों को याद करना तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो प्लीज़ मैं रिपीटेडली बोल रही हूँ, पूर्णमासी को मत भूलना, जितना हो सके उसका इस्तेमाल करें अपने आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए और अपने आने वाले साल को बेहतर बनाने के लिए। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, आप लोगों के लिए मैं भी ज़रूर प्रे करूँगी। और इसी के साथ मैं ये वीडियो यही ख़त्म करती हूँ। नमस्ते।